Hello students, today we are going to discuss communication and nurse patient relationship। ये आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का चैप्टर 4 है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब कॉन्स्टेंट चेंज। डायनामिक प्रोसेस है जो टेक प्लेस करता है अराउंड अस ऑल द टाइम, मतलब हमारे आसपास कम्युनिकेशन हमेशा होता है। इन फैक्ट वी स्पेंड 70% ऑफ आवर टाइम रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेजेस, यानी कि हम अपने पूरे दिन का या फिर पूरी लाइफ का जो 70% टाइम है वो कम्युनिकेशन के दौरान ही स्पेंड करते हैं, यानी कि एक दूसरे को मैसेजेस देते वक्त, एक दूसरे से बात करते वक्त, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते वक्त। तो यही है कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, डेट इज़ नोन एज कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब है टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस। तो शेयर करना होता है कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं किन किन चीज़ों को, आइडियाज़ को, फैक्ट को, फीलिंग्स, थॉट, ओपिनियंस और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन अपने आइडियाज़, फीलिंग्स को दूसरे पर्सन में जब ट्रांसफ़र करता है या फिर शेयर करता है, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन होती है थ्रू वर्ड्स, सिंबल्स और एक्शंस। ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वर्ड्स की हेल्प से, सिंबल्स, लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं, प्लस कुछ एक्शंस का यूज़ करके वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मीनिंग, अगर हम मीनिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट इज़ इम्पार्टिंग या फिर एक्सचेंजिंग, मतलब इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो एक्सचेंज होती है। आप इन्फॉर्मेशन को कैसे भी एक्सचेंज कर सकते हो, लिख कर, बोल कर या फिर किसी और मीडियम का यूज़ करके, यानी कि स्पीकिंग, राइटिंग और एनी अदर मीडियम। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन डिस्कस करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू अ सूटेबल मीडिया। सूटेबल मीडिया का मतलब है कि आप किसी भी मीडिया को यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल है उस मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड द इंटेंडेड मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। रिसीवर वो जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं, जैसे आपने मैसेज भेजा है वो जो रिसीवर है उसको रिसीव भी कर ले, मैसेज को ले ले और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। तब मतलब पहले फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन एक पूरा बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई सेंडर होता है। सेंडर मतलब जो मैसेज भेज रहा है, मैसेज जो भेज रहा है वो मैसेज भेजेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा और फिर उसको समझेगा। इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि सेंडर जब रिसीवर को मैसेज भेजता है और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड करता है, इस पूरे प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन दी गई है पॉल लीगन्स ने कम्युनिकेशन की। अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज, मतलब दो या दो से ज़्यादा जब लोग एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़, फीलिंग्स या फिर कुछ भी शेयर करते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसके अंदर शेयरिंग होती है आइडियाज़ की, ट्रांसमिट होते हैं आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। अगर हम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, देयर आर मेनली 5 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड फिफ्थ वन इज मास कम्युनिकेशन। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस है जो टेक प्लेस करता है विद ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज एज वेल। मतलब इस प्रोसेस में ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। जब कम्युनिकेशन नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ के साथ होता है तो उसको एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। नॉन ह्यूमन मतलब कि इंसानों के अलावा अगर कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो किसी एनिमल से, किसी बर्ड से बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस कम्युनिकेशन वाले प्रोसेस को हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इस पिक्चर में दिखा हुआ है कि कुछ बच्चे हैं जो डॉग या फिर ऐसे एनिमल्स के साथ बात कर रहे हैं, तो इस वाले कम्युनिकेशन को हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज़, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ के बीच में होती है उसको हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें मेनली पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या फिर वर्बल लैंग्वेज को भी वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बार्क ऑफ अ पेट डॉग व्हेन समथिंग हैपन्स टू द मास्टर। एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर उसके कोई डॉग है, अगर उसके मास्टर को कुछ हो जाता है तो जो डॉग है वो बार्किंग करना शुरू कर देता है। उसके बाद अदर एग्जाम्पल दे रखा है वेगिंग ऑफ द टेल व्हेन मास्टर शोज बोन टू द पेट डॉग। अगर कोई उसका जो मास्टर है वो उसको अगर कोई बोन दिखा रहा है तो वो अपनी जो टेल है उसको वैग करना मतलब हिलाना शुरू कर देता है। लिकिंग ऑफ चीक एट द रिटर्निंग ऑफ मास्टर फ्रॉम द वर्क फील्ड। अगर मास्टर काम करके घर पे वापस आया है शाम को तो जो डॉग है वो अपनी चीक को लिक करने लग जाता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बीच में एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है। तो आप इनमें से कोई एक या दो एग्जाम्पल जो है वो अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर वो जो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर वो जो मैसेज को रिसीव करेगा। जो कॉमन लैंग्वेज का इसमें क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए। या तो वो ओरल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि या तो बोलकर एक दूसरे को मैसेज पास कर सकते हैं या फिर लिख कर। नेक्स्ट इज अगर हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें इंसान खुद से अपने आप से बातें करता है। मोस्ट ऑफ यू गाइज आपने अभी तक अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो अकेले में अपने आप से खुद से बातें की होंगी। तो वो जब आप खुद से बात करते हो तो उस कम्युनिकेशन को हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर डालते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू आवरसेल्व्स, जब हम खुद से अपनी बातें करते हैं। प्रीफिक्स इंट्रा मतलब कि विद इन, इंट्रा का मतलब विद इन होता है। हैंस इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज सेल्फ टॉक, जब आप सेल्फ टॉक करते हो तो वो होती है आपकी इंट्रा कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप टीम बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, जैसे कि मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जब वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस से रिलेटेड, तो हम उस कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। In a team-based business organization, communication becomes its lifeblood where people communicate with one another. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई बिल्डिंग है जहाँ पे कोई भी काम चल रहा है, कोई स्कूल है, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए। अगर स्कूल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो अगर एक दूसरे से अच्छे से टॉक नहीं करेंगे तो स्कूल जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों के बीच में होता है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन में फिल्टर इन, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अप हो सकता है, डाउन हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखे हैं, फर्स्ट में ए में दे रखा कि एक पर्सन जो है वो 3 लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है और जो बी पार्ट है उसमें फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, सेकंड वाला थर्ड को और फिर थर्ड वाला वापस से फर्स्ट को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन में होता है कि इंटरनल, इसके बाद जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें अगर कोई कंपनी है वो अपने अंदर कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मेंबर से अगर बातचीत कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है तो वो होगी इंटरनल कम्युनिकेशन। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है, टॉक कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। इंटरनल जब कंपनी के मेंबर्स, एक ही कंपनी के मेंबर एक दूसरे से बात करते तब इंटरनल, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेंबर से बात करेगी तो वो होगी एक्सटर्नल।
तो beside internal communication, companies depend on external communication also. Companies exchange message with people outside the organization through external communication. कुछ मतलब कि कंपनीज के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन के साथ साथ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होता है. बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज़ मास कम्युनिकेशन. जो मास कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर आते हैं कि जब कम्युनिकेशन किसी मास मीडिया की हेल्प से होती है, जैसे कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही है, क्योंकि किसी और ने आपको मैसेज लिख कर दिया है और आप उसको पढ़ रहे हो, रिसीव कर रहे हो और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस है. मास मीडिया के अंदर आते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स. ये जो है वो मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, ओरल एंड रिटन. आप जब टेलीविज़न में आप न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी एक मास कम्युनिकेशन का पार्ट है. रेडियो के थ्रू जब आपको कोई न्यूज़ मिलती है, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट के थ्रू आपको ईमेल्स आते हैं, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मास कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं. मास मीडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें, बिसाइड्स टेक्नोलॉजी सच एज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, वॉइस मेल, फैक्सेस, ऑडियो टेप, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड क्लोज सर्किट टेलीविजन्स हैव इंक्रीज्ड ऑप्शंस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. आजकल जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती थी वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है. साइंस की एडवांसमेंट की वजह से इंटरनेट डेवलप हो गया है, मोबाइल फ़ोन्स डेवलप हो गए हैं, लोग मीलों दूर बैठे एक दूसरे से बात कर पाते हैं. टेलीफोन की हेल्प से एक दूसरे को सेकंड्स के अंदर मैसेजेस पहुंचा पाते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, मेल्स भेज पाते हैं. तो साइंस की वजह से मास कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और ये हमारे मास मीडिया जो है वो कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. तो आप लोगों को याद रखना है कि ये मास मीडिया की हेल्प से, लाइक इंटरनेट, ईमेल, वॉइस मेल, फैक्सेस, ऑडियो टिप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से जो है वो कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हो रहा है. दीज फास्ट मीन्स हेल्प पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू वर्क टुगेदर. इनकी वजह से जो दुनिया भर के लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, वो एक दूसरे के साथ आकर काम कर पाते हैं, क्योंकि हम उनके पास जो है वो मास मीडिया की हेल्प से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके बारे में डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन के जो हैं वो टाइप्स डिस्कस किया हमने. यस, पास कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी डिस्कस किया था. ये हमने लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए थे. नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी डिस्कस करेंगे. तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. अगर आपको देखने हो तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके वीडियोस नेक्स्ट देख सकते हैं. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई और भी डाउट है, आपको कोई टॉपिक चाहिए जिस पे मैं वीडियो डालूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. Thank you guys for watching the video and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.